तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर निश्चित राशि दिया हुआ है। 100 रुपये में बेच रहा है, 20 रुपये लाभ हो रहा है, तो हमको प्रतिशत लाभ निकालना है। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य का पता होना जरूरी होता है, क्योंकि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ आपका ये दिया हुआ है बेचने पर, मतलब कि यह है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 और दिया हुआ है लाभ, कितना दिया हुआ है 20। तो अभी हमने बताया हुआ था जब विक्रय मूल्य में हम लाभ को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य में जब लाभ को हम ऐड कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो अगर लाभ को इसमें से हम घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 80। ये 80 कैसे आ गया, 100 में से हमने 20 को घटा दिया तो कितना प्राप्त हो गया, 80 प्राप्त हो गया। क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस में लाभ, तो क्रय मूल्य 80 और प्लस में लाभ 20, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो अब हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ तीनों प्राप्त हो गया। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 20 चौक 80 और 4 से 25 बार में कट गया, मतलब 25%। लाभ कितना आ गया 25%, यही हमारा आंसर हो गया। आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो नीचे रहेगा ये हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा, विक्रय मूल्य नहीं रहेगा। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि नीचे यहाँ पे क्या रहेगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। चाहे प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो, हर कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो हम उसको निकालेंगे। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को रुपये X में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो Y माइनस एक्स तथा X Y प्लस X में क्या अनुपात है, हमको ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि X रुपये में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है, तो बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य, बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य। जैसा हमने अभी दूसरा प्रश्न पढ़ाया हुआ था उसको आप याद कीजिए कि X जो है ये आपका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य की तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ पर क्या है 15% क्या है, हानि है। तो हानि को हम क्या करते हैं 100 में से घटाते हैं, तो 15 को जब 100 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 85, और यही बराबर हो जाता है किसके, अगर उसको Y रुपये में बेचते हैं तो 15% लाभ के बराबर हो जाता है। तो 15% लाभ मतलब Y की तुलना हम किससे करेंगे, 15% लाभ मतलब 100 में हम लाभ को ऐड करेंगे, 115 हो गया। ये चीज़ हमने लिख लिया जो प्रश्न में कह रहा था। अब इसको काट देंगे, किससे काटेंगे, ये 5 से 17 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये कट गया। अब यहाँ से x y की हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यहाँ x अपान y बराबर क्या हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे 17 और अनुपाते 23, मतलब x बराबर क्या हो गया 17 और y बराबर क्या हो गया 23। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x अनुपाते y बराबर 17 अनुपाते 23। तो x की वैल्यू 17 प्राप्त हो गई और y की वैल्यू 23 प्राप्त हो गई। अब यहाँ कह रहा है y माइनस एक्स, मतलब कि 23 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 23 माइनस एक्स, सॉरी x के जगह स्थान पे क्या है 17 है, 23 माइनस 17, और अनुपात ज्ञात करना है 23 प्लस 17, इसका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और अनुपात इसको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, और यहाँ फिर से काट दीजिए आप, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, ये 2 से 20 बार में कट जाएगा, मतलब 3 अनुपाते 20 आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ये 3 लिखा हुआ है, 3 अनुपाते 20। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। 1200 रुपये में खरीद कर मतलब क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा 1200 रुपये होगा। तो हमने आपको बताया था क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है, तो 1200 की तुलना हम किससे करेंगे 100 से करेंगे। और कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो, तो लाभ 20 है, और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120, ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य, ये आपका लाभ है और ये है आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की तुलना हम क्रय मूल्य से करेंगे, मतलब 1200 की तुलना हम किससे करेंगे 100 से करेंगे, और निकालना हमको 20% लाभ किस पर बेचा जाए, कितने मूल्य पर बेचा जाए कि 20% लाभ हो, मतलब कि हमको निकालना है 120। 120 से हम गुणा कर देंगे,
2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 12 से 12 में गुणा होगा तो 144 और शून्य आ गया, मतलब कि 1440। ये हमारा आंसर आ गया।